अरे शहनाज साहिबा, फिर आपने कुछ नहीं खाया। अगर खाएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी? नौरीन, नौरीन क्या हुआ? जानती भी हो कि वक्त क्या हो गया है, क्या कर रही हो तुम? मैं शहनाज साहिबा को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। ओह, इन्हें खाना खिलाया जाए या ना खिलाया जाए इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ये तो पहले ही मर चुकी है नौरीन। खैर, जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये मरी नहीं। शहनाज कराच जाए, अभी मरी नहीं। आगा साहब, आगा साहब, आगा साहब, रुकिए, बात करनी है मुझे। इस तरह नजरअंदाज करके आप नहीं जा सकते यहाँ से। ठीक है, मेरी बेटी से गलती हो गई थी, लेकिन आपका बेटा भी कसूरवार है। हद है दादी माँ, हद है। आप यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कैसे कर सकती हैं दादी सब्र तो माँ? करो जरा, सुकून से नाश्ता तो करने दो मुझे। छोड़ें इसे, उठें, जल्दी जाएं, जल्दी जाएं, आपको काम करना है जरूरी। दादी माँ जाएं। ठीक है, ठीक है, टैक्सी में बैठ के जाती हूँ, तुम फिक्र मत करना, ठीक है? ठीक है। अरे हाँ भाई, जा रही हूँ। दादी माँ उठ जाएंगे वहाँ पर लोग, आप जल्दी जाएं। ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो, कॉल कर दूँ। फौरन खबर दीजिएगा मुझे, फौरन। ठीक है। आपके मिलाए हुए नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जान, हद है। दादी माँ कुछ तो खुदा का खौफ करे। ऐसी क्या आफत आ गई जो आप वापस आ गईं? तुम अपनी कुछ चीजें छोड़कर आ गई थी, वो ही लेकर आई हूं मैं। अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? अम्मी क्यों नहीं, आइए अंदर आइए, आ जाइए।
यहाँ सुकून से होगी तुम। अम्मी जान, ये जगह मैंने आप सबके लिए खरीदी है। इस घर में बहुत सारे कमरे हैं और वहां पर जो गार्डन है वो आपको जरूर पसंद आएगा। आपके लिए बहुत कुछ सोचा है। मुझे बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा, मगर ठीक है ना अम्मी, मेरे मंसूबे भी तो बहुत बड़े हैं और आप देखिएगा कि मैं जल्द ही ये सारा कर्ज भी उतार लूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत सोच रही हो तुम अपने बहन भाई या अपनी माँ को नहीं जानती। मैं उस पैसे पर लानत भेजती हूँ जो जालसाजी से हासिल किया गया हो। अम्मी, आप फिर से बीच में ला रही हैं वही मौजू। देखें, मैं यहाँ पर बैठकर अपने बच्चे का इंतजार कर रही हूँ। कैसा है वो मुझे नहीं मालूम, और इन हालात में भी मुझे आपका ख्याल है अम्मी। इन चंद रुपयों के एवज मुझसे मेरे जज्बात छीन लिए उन लोगों ने अम्मी। मैं जानती हूँ आप मुझे तसल्ली देने नहीं आई यहाँ, बल्कि मेरी तजलील करके अपने दिल का बोझ हल्का करने आई हैं। और कर भी क्या सकती हैं आप अम्मी? आपके पास हकारत और नफरत ही तो है अपनी इस बेटी को देने के लिए, है ना? नहीं किरण, यहां तुम्हारी तजलील करने नहीं आई मैं, और ना ही कोई मशवरा देने आई हूं तुम्हें, क्योंकि इस सब की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी कहना समझाना बेकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से जरूर मिलवाऊंगी किरण, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा, सब्र से काम लेना होगा, और तुम मुझे कायल करोगी कि तुमने जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर किया, अपने मफाद के लिए नहीं। मुझे अपने बच्चे के लिए अपनी अम्मी को कायल करना होगा, सही कहा ना? हद है यार। तो ठीक है, तो फिर बता दीजिए ना मुझे, कैसे करूं मैं आपको कायल? ये शहाना कपड़े, ये आलिशान घर, और जो कुछ तुमने कराचाई खानदान से हासिल किया है वो उन्हें तुम्हें लौटाना होगा किरण, एक एक पाई। हाँ, अम्मी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने आपको अभी बताया कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। इस जगह की मुस्तहिक हूँ मैं, इसकी भारी कीमत अदा की है मैंने। कैसी माँ है आप जिसे अपनी औलाद का दुख दिखाई नहीं दे रहा? आपको मेरा एहसास नहीं? अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है आपने, और आपको मेरी तकलीफ, मेरा सच दिखाई ही नहीं देता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किरण। अगर तुम्हें अपने बेटे की फिक्र होती तो तुम एक लफ्ज न कहती। बैठी रहो यहाँ अपनी भरी तिजोरी लेकर और खाली हाथों के साथ, यही है तुम्हारा मुकद्दर। अम्मी, मैं इन सब चीजों की हकदार हूँ। ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए किया था अम्मी, हमारे लिए, हम सब के लिए किया था मैंने सोचा था इस घर में हम सब रहेंगे, मिलकर रहेंगे हम सब। मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं किया था, कुछ भी अपने लिए नहीं किया मैंने। तुम कहीं जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। बेटा बात सुनो, दरअसल मैं किरण का सामान लेने आई हूँ। अंदर जा सकती हैं आप। मेरे मान साहब अंदर आ रही हैं। या मेरे अल्लाह, मेरा तो जहन ही काम नहीं कर रहा है। जाहिर है यही होगा। हर चीज की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मैं करने क्या जा रही थी? ऐसा करती हूँ, शहनाज साहिबा का नाश्ता बना देती हूँ पहले, फिर सोचूंगी।
ये समझो कि तुमने मुझे नहीं देखा। हाय, वैसे कर भी क्या सकती हो? जरा हालत तो देखो अपनी। तुम एक चुड़ैल से भी बदतर हो मेरी नजर में। हाँ, इसी की लायक थी तुम शहनाज। आखिर अब तुम दोनों कौन सी नई चाल चलने वाले हो? एक तो ये हमेशा हमारे रास्ते में आ जाती है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आपको बुला रही हूँ मैं। दादी माँ, आपको बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ क्यों आई यहाँ, और वो भी इतनी सुबह? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो इतनी सुबह यहाँ आने की आखिर क्या वजह हो सकती है? जमरे, किरण का सामान लेने के लिए आई थी मैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे लेने नहीं दिया और खाली हाथ निकाल दिया। क्या सुबह सुबह तफ्तीश करोगी तुम मेरी? चलो हटो सामने से, टैक्सी में इंतजार दादी कर रही माँ, किरण के सारे कपड़े हमारे घर पर हैं। और पर्स में क्या छुपाया हुआ है? क्या छुपा के ले जा रही है? हद होती है, हद होती है। सुबह ही सुबह सामने से हटो, टैक्सी इंतजार कर रही है। ना ये दे मुझे। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? इसमें क्या है देख के रहूंगी मैं। मैं कह रही हूँ दादी मेरा माँ बैग मुझे छोड़ेंगे। दो। जमरे, दादी मेरा माँ बैग मुझे दे दो। छोड़ेंगे क्या है? मुझे देखने दे। ये क्या बदतमीजी है? अपनी दादी माँ के साथ कोई इस तरह पेश आता है? ये सब अपनी माँ से सीखा होगा ना तुमने, है ना? और खुद को मेरी पोती कहती हो। जरा भी शर्म नहीं आई इस तरह करके? कुछ तो है, यकीनन जो मैं सोच रही हूँ वही है। हाँ, यहाँ पे एक टैक्सी थी, कहाँ चली गई वो? यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती, हमने उसे पैसे देकर भेज दिया है। आप कहें तो दूसरी टैक्सी बुलाएं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हाय अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। टैक्सी, टैक्सी! हाय, रुको, 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 दादी माँ, रुको, रुको, रुको। दादी माँ, हद होती है। क्या कुछ हुआ है? नहीं, वो दरअसल टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ मैं। तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, उस टैक्सी के पीछे जाना है मुझे। हुआ क्या है? हसन भाई, प्लीज थोड़ा तेज चलाएं। उस टैक्सी तक पहुंचना है मुझे। जैमरे, मुझे बताओगी कि आखिर बात क्या है? नदीम प्लीज चुप हो जाओ, भी कुछ नहीं बता सकती।
अल्लाह अल्लाह, ये दवाई यहाँ क्या कर रही है? तैयार हो तो चले? अभी थोड़ा काम बाकी है, वो हो जाए फिर तैयार होने जाती हूँ मैं। बस थोड़ी देर लगेगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। अरे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, तुम तैयार हो जाओ जाके प्लीज। ठीक है, लेकिन ये दवाई मिली है मुझे, शायद गलती से तुम्हारे पास आ गई। बस छोड़ दो ना, परेशानी किस बात की है। तैयार हो जाओ, देर हो रही है। ठीक है। नौरीन साहिबा। जी, ये क्या है? ले जाइए, बल्कि फेंक दीजिएगा इन्हें। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानते हो बच्चा सारी रात नहीं सो पाया है। तुमने उसकी आवाज तो सुनी होगी और लगता है शायद तुम भी सारी रात नहीं सो पाए। नहीं तो मैं तो आके सो गया था। इसका मतलब तुम पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे कैसे सो सकते हो। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। जो भी कहना चाहती हो मैसेज कर देना मुझे। बाबा शहर से बाहर चले गए हैं। हाँ। नौरीन को बताकर गए हैं कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, असल में वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, जानती हो। भाई अब बताओ क्या होगा। इस बच्चे की माँ ने तो उसको पैदा होने से पहले ही बेच दिया था। तुम भी इसे नहीं रखना चाहते। मुझे तो लगता है इससे बेहतर यही था कि बीनिश को ही संभालने देते इसे। कम से कम वो इस बच्चे की देखभाल तो कर रही थी। बहुत दुख होता है मुझे ये सब देखकर। रायमा, मेरी तुमसे गुजारिश है कि मुझे परेशान नहीं करो, ठीक है? ठीक है, आराम करो तुम। वैसे भी कुछ अजीब से लग रहे हो। बाबा आप हमें बताए बगैर चले गए। बहरहाल बाबा, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। हाँ बाबा, कल रात के बाद से यानी सब कुछ बहुत अजीब सा ही हो गया है, मगर हम आज रात घर पे एक तकरीब रखने का सोच रहे हैं। यानी यूसुफ और नदीम मुझसे बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी सी मीडिया प्लानिंग करूं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बाकायदा पेशकश की है। बाबा आप अभी आराम कर लीजिए, मगर रात को ज़रूर आ जाइएगा। बस मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप मेरे साथ हों। ठीक है बाबा, बहुत शुक्रिया। जिहान, सब लोग कहाँ हैं? सब अपने कामों में मसरूफ हैं, गाड़ियों को सर्विस पे लेके गए हैं। बैठिए, कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। ये मेरा काम है रायमा साहिबा, एहसान नहीं कर रहा मैं आप पे। आपको जहाँ भी जाना है मैं छोड़ दूंगा। आइए बैठिए गाड़ी में। मुझे लगता है मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकती जो सामने वाले का सर फोड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है तो फिर जाइए। इस वक्त अगर टैक्सी मिल गई तो आप बहुत खुशनसीब होंगी। है ना? हाँ सब हो गया, बस मैं आ रही हूँ। आपको वो सबूत मिल तो गया है ना? हाय हाय, समझावा क्या है तुमने अपनी दादी को? चील की तरह अपने पंजों में दबोच के ले आई हूँ मैं उसे। दादी माँ आप तो अजीम हैं। दादी माँ मैं बता नहीं सकती मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ आपकी। ये बताइए आपको किसी ने देखा तो नहीं ना वहाँ पे? वो बदतमीज जमरे मेरे रास्ते में आ गई थी, लेकिन तुम परेशान मत हो, उससे बच के निकल आई हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप आ जाइए, इंतजार कर रही हूँ मैं। ठीक है मैं बस आ रही हूँ। अब सब देखेंगे कि कौन जीता है और कौन हारा। आज इन सबको मालूम हो जाएगा कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या है। बस दुआ करती हूँ मेरा पीछा ना कर रही हो वो। जैमरे, क्या तुम मुझे बताओ कि आखिर ये हो क्या रहा है? हम किसका पीछा कर रहे हैं? नदीम कहा ना कुछ ना पूछो मुझसे। ये तो तुम्हारी दादी है। बदकिस्मती से।
क्या किरण का मामला है कोई? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, उससे बात करना जरूरी है मेरा। तो हम जासूसों की तरह उनका पीछा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे किरण के नए घर का पता नहीं मालूम। मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है, फोन पे नहीं की जा सकती वो। और तुम मेरी मदद करे उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर बात की वजाहत दूंगी मैं। ठीक है जैमरे, माफी चाहता हूँ मैं। अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा। पूछना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक टैक्सी आ रही है। ऐप पे भी कोई टैक्सी नहीं। क्या हेल्प सेंटर पे बात की तुमने? नहीं रायमा साहिबा, मरकज के पास इस वक्त कोई टैक्सी नहीं होती। ठीक है, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। तो चलें फिर? मजबूरी है मेरी, कोई टैक्सी नहीं मिली। कोई बात नहीं, मेरी भी मजबूरी है, अपना काम जो करना है मुझे। क्या हम इस बात को खत्म कर सकते हैं? मुझे भी बात बढ़ाने का कोई शौक नहीं। आइए बैठिए। समझता क्या है खुद को? खुद तो पागल है ये और मुझे भी कर देगा। शुक्रिया, मेरा इंतजार मत करना। क्या हम कंपनी जाएंगे नदीम साहब? थोड़ी देर में। ये लो मेरी जान। आफरीन, आप पर दादी माँ, मैं कब से इंतजार कर रही थी इस रिपोर्ट का। ये क्या हुआ है यहाँ पर? हाँ, अब आपकी अगली चाल देखेंगे आगा साहब। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हें यहाँ का पता किसने दे दिया? लाओ ये मुझे तो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आपा, जाए यहाँ से, फौरन चली जाए। किरण! हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए कि आपको उस रास्ते से जाना नहीं चाहिए जहां आप भटक जाए या फिर कोई हादसा हो जाए। सही कहा, मुझे भी एक ऐसे ही रास्ते से नुकसान पहुंचा है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है कि आप दोबारा से अपने रास्ते पर लौट आई। फिक्र मत करें, कतार में बहुत से लोग खड़े हैं आपके लिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, यूसुफ की बात कर रहा हूँ, वो आपके इंतजार में है। पहली बात तो ये है कि मेरे और यूसुफ के दरमियान कुछ नहीं है और ना कुछ हो सकता है, और इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझ गए? लेकिन तुम जानते हो कि मैंने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? तुम्हारी बेहुदगी की वजह से, तुम्हारी अहमकाना हरकतें, बिला वजह की गलत फहमियां, उनकी वजह से। मैं ऐसा ही हूँ और हमेशा से ऐसा ही था, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। नहीं जानती थी, और शायद मैं ये जानना भी नहीं चाहती थी, और ना ही यकीन करना चाहती थी। मैं ही बेवकूफ थी। शायद मॉम सही कहती थी कि हम दोनों का कोई मेल नहीं। यही तुम्हारी माँ ने भी कहा था मुझसे। तो ठीक है, फिर इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, एक लफ्ज भी कहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। थक चुकी हूँ अब मैं इन फजूल की बातों से। क्या हासिल कर लोगी किरण? उन लोगों के बारे में भी तो सोचो ना। उन लोगों के बारे में सोचूं मैं? हाँ, जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी उनके बारे में।
जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मुझसे छीनकर मुझे उस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, उनके बारे में सोचूं मैं? आगा साहब ने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं जानती हूँ। उनके फैसले को सही नहीं कह रही किरण, उन्हें जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तुम रहम करो जरा। क्यों करूंगी मैं रहम? हाँ, तुम क्यों मुझसे उनके लिए रहम की उम्मीद रख रही हो जमरे? बात यह है, अगर ऐसा ना किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब के सब बिखर के रह जाएंगे। मेरे साथ जो हुआ नहीं याद तुम्हें? जब मैं बिखर रही थी तब तुम कहाँ थी? कहाँ थे तुम? कहाँ थी तुम्हारी दरिया दिली उस वक्त जो उन लोगों के लिए अब दिखा रही हो? तुम उस खानदान का मुस्तकबिल महफूज करना चाहती हो। मेरा बेटा उस आगा कराचाई का पोता नहीं है। तुम चुप क्यों हो मैं ये भी जानती हूँ। तुमने उनसे क्यों नहीं कहा कि वो उनका पोता नहीं है? सुनो किरण, ठीक है उन्होंने गलती की, लेकिन ये बात बताना ठीक नहीं है। कोई भी तुमसे तुम्हारा बच्चा अलग नहीं कर सकता। वो तुम्हारा बच्चा है तो ये सब कैसे मुमकिन है? लेकिन तुम जो रास्ता अख्तियार कर रही हो वो ठीक नहीं है। मैं ऐसा जरूर करूंगी, देखना तुम। मैं आगा साहब को पछताने पर मजबूर कर दूंगी जमरे, देख लेना। अब से इस मामले के बीच में कोई ना आए, याद रखो, ठीक है? वहाँ पर जिसके जो दिल में आया उसने वो किया, और जब मेरी बारी आई तो नसीहतें देने आ गई। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए किरण, ये गलत है। क्यों गलत है? जब किरण के साथ सब लोग उस घर में गलत कर रहे थे उस वक्त तुम कहाँ थी? आपा जवाब दो मुझे।